Welcome to the online session of the school. It's your maths class 8th. जी, तो प्रीवियस क्लास में हमने रिवीजन एक्सरसाइज की थी। फाइनेंशियल अर्थमेटिक हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी रिवीजन एक्सरसाइज की थी। इसमें क्या था कि आपका वही रिवीजन था, कौन सा, रेशन प्रोपोर्शन का, कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ थी, ठीक है, उसमें आप जो है वो प्रोपोर्शन कर रहे थे। अब जो 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसमें क्या है कि आपके पास जो है वो दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होंगी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये समझ लीजिए कि आपने अभी जो किया है वो जो है वो आपने सिंपल प्रोपोर्शन किया था। अब जो आप करेंगे वो कहलाएगा कंपाउंड प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि आप जो है वो इसमें दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। द फेयर ऑफ 12 kg ऑफ लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इज़ 24 रुपीज़. हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 18 किलोग्राम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर. अच्छा, फेयर मीन्स वही किराया, ठीक है। तो अब जो है वो क्या करना है आपको कि अगर उसका जो फेयर है 12 kg आपके पास कोई लगेज है, ठीक है, उसको जो है वो अगर 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको लेकर जाना है, ठीक है, तो उसका जो फेयर है वो क्या है आपके पास 24 रुपीज़ है, ठीक है। अगर आपको ऐसा ही क्या करना हो कि अगर आपके पास लगेज जो है वो 18 kg हो और आपके पास जो डिस्टेंस है आपको कवर करना है 12 किलोमीटर, तो फिर आपको ये फाइंड करना है कि कितना फेयर चार्ज होगा आपके ऊपर, ठीक है। सो अब कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं। एक तो आपका फेयर है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका वेट यानी लगेज, ठीक है, और तीसरा क्या है आपके पास डिस्टेंस। यानी अब आपको 3 क्वांटिटीज़ आपके पास गिवन है और आपको जो है क्या फाइंड करना है, इसमें से फेयर फाइंड करना है। तो पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्वांटिटीज़ लिखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा जो सबसे राइट साइड पर हम क्वांटिटी लिखेंगे वो लिखेंगे जो हमें फाइंड करनी है। अब आप देखिएगा हाउ मच फेयर विल बी चार्ज्ड, इसका मतलब हमें फेयर फाइंड करना है, तो हम क्या सबसे आखिर में फेयर लिखेंगे। क्वान्टिटीज़ क्या है आपके पास, लगेज है, लगेज, ठीक है, और आपके पास है डिस्टेंस, सेकंड क्वांटिटी है डिस्टेंस। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। लगेज है, डिस्टेंस है, और जो थर्ड क्वांटिटी है वो क्या थी आपके पास, फेयर। कितना लगेज है गौर से देखिएगा, 12 kg, ठीक है, 12 kg लगेज के लिए आपका जो और डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर्स। अगर आपने डिस्टेंस कवर करना है तो उसका जो फेयर है वो क्या है 24, ठीक है। अब अगर आपके पास लगेज जो है वो 18 हो, ठीक है, और क्या हो डिस्टेंस जो है वो आपको 12 किलोमीटर कवर करना है, तो अब कितना फेयर आपके ऊपर चार्ज होगा आपने ये फाइंड करना है। तो ये क्या है, एक्स है, ठीक है, ये एक तरह से आपका डेटा है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पर आप अपवर्ड एरो बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, चाहे आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, याद रखिएगा डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपवर्ड जो है वो एरो बना लिया इस पर, जो क्वांटिटी आपने जिसमें एक क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम इसमें, यानी आप जब भी प्रोपोर्शन चेक करेंगे तो आप दो में ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें और इसमें आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इस क्वांटिटी को आप कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, और आप देख रहे हैं लगेज और फेयर में क्या रिलेशन है या क्या प्रोपोर्शन है। अब देखिएगा, लगेज क्या है 12 kg, 12 kg लगेज के लिए आपको फेयर चाहिए 24, डिस्टेंस आप सपोज करें कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आप लगेज जो है वो बढ़ा देते हैं, लगेज का जो वेट है वो आप बढ़ा देते हैं 18, तो आपके पास फेयर कितना होगा, आपको फेयर भी ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर जितना ज़्यादा आपको लगेज उठवाना है तो उसके लिए फेयर भी आपको ज़्यादा चार्ज होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह अब आपने ये काम कर लिया, ठीक है। अब आप इसको कांस्टेंट रखिए और इसको देखिए, इसका और इसका याद रखिएगा, हम कंपेयर किसे कर रहे हैं, उस क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसको आपने लगेज को कांस्टेंट रखा, डिस्टेंस और फेयर में देखिए, डिस्टेंस और फेयर में, अच्छा 36 डिस्टेंस पर आपका फेयर जो है कितना चार्ज होगा, अगर लगेज आपका कांस्टेंट है तो 36 पर 24 आपका फेयर चार्ज हो रहा है। अगर आपके पास डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो फेयर क्या होगा, फेयर भी कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो ये भी क्या है आपके पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसी तरह आपको चेक करना है। अब लिखना कैसे है इसको, और से देखिएगा, 18, ये इसकी 12 से स्टार्ट करेंगे, 18 रेशो 12,
ठीक है, अब कौन सी क्वांटिटी लिखेंगे आप, इसके साथ ये लिख रहे हैं प्रोपोर्शन x रेशो 24, x रेशो 24, ठीक है। कैसे लिखा आपने, एरो के हेड से टेल से स्टार्ट करेंगे, 18 रेशो 12 प्रोपोर्शन, और फिर ये वाली क्वांटिटी कौन सी जिसमें आपको एक क्वांटिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से भी टेल से, हमेशा आप टेल से स्टार्ट करेंगे एरो के, तो x रेशो 24, ठीक है। अब दूसरी क्वांटिटी आपने किस तरह से लिखनी है, क्योंकि इसका भी एरो अपवर्ड है, तो आपने क्या करना है 12 रेशो 36, ये कहाँ लिखना है 12 रेशो 36, ठीक है। नाउ यू नो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होगा मीन के प्रोडक्ट के, तो ये तमाम वैल्यूज़ आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये जो है वो आपकी मीन वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होगा मीन के प्रोडक्ट के। तो अब आपने इन तीन का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं 12, 18 और 24, 12 इंटू 18 इंटू 24 इक्वल होगा मीन के प्रोडक्ट के, मीन की वैल्यूज़ क्या हैं 36, 12 एंड x, 36 इंटू 12 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, आपको x फाइंड करना है, तो आपने इन दो वैल्यूज़ को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे आप, एक मिनट, 36 इंटू 12 इंटू एक्स डिवाइड कर देंगे 36 इंटू 12 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर जो है x बच जाएगा आपका। जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, क्योंकि इक्वेशन है, तो इसलिए हमें यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा 36 इंटू 12 से, ठीक है। ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ आपका बचा x, ठीक है, जो कि आपको फाइंड करना है। और ये क्या होगा 12 से 12 कैंसिल, एंड 12 3 ज़ा बल्कि 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो x इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 12, ठीक है। हैंस x इज़ इक्वल टू 12 रुपीज़, फेयर क्या होगा 12 रुपीज़, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं।